जगत के पालक महाजटाधारी, हे मुक्ति प्रदायक सदा निराकारी। हमारे मन रूपी मंदिर में बस जाओ, पुकारे ये जग शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। प्रकाश के स्तंभ त्रिलोक के मालिक, ये सृष्टि तुम्हारी ब्रह्मांड तुम्हारा। पवित्र प्रकाश से हमको सजाओ, हम बच्चों के खातिर शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। ओमकार भी तुम हो, महाकाल भी तुम हो, सृष्टि के स्थापक और रक्षक भी तुम हो। गुणों से सजाते, शक्तियाँ बनाते, हे ज्ञान के सागर शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। बहुरूपों के करता, हजार भुजा धरता, दिल से बच्चे कहते, मन में शिव ही बसता। जन्मों से तरसते, एक दृष्टि के प्यासे, हे परमात्मा शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। देवों के तुम देव महादेव कहलाते, ब्रह्मा को शक्ति दे संसार को रचते। माता को उठाकर उन्हें सिर ताज बनाते, हे उमापति शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। भूतेश्वर भी तुम, भूतनाथ भी तुम हो, वैराग्य के स्वामी दीननाथ भी तुम हो। सृष्टि के संचालक त्रिकालदर्शी पालक, हे कालों के काले शिव आओ, शिव आओ। आज छोटे से मधुवन में बैठे एक बड़ा मधुवन, एक छोटा मधुवन। छोटा मधुवन कैसे कहेंगे? जैसे बाप छोटी सी सभा में आए हैं तो क्या कहेंगे? छोटा मधुवन कहेंगे। छोटा मधुवन क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे? बहुत कम बच्चे और बाप सन्मुख। छोटा मधुवन पर है तो मधुवन ही ना। बल बाप के सन्मुख एक बच्चा भी मिलेगा तो भी क्या कहेगा? तो भी क्या कहेगा?
जब मिलते हैं तो सामने भी बैठने वाले बच्चे कैसे बनते हैं, मीठे बनते हैं। भले थोड़े टाइम के लिए बने, पर उस समय तो कड़वे से कड़वा बच्चा भी क्या बन जाएगा, मीठा बन जाएगा। तो मिलन को मधुबन कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन को मधुबन कहा जाता है। तो आप कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बैठे, छोटे मधुबन में बैठे। कहाँ बैठे हैं? बाबा के सामने, बाबा के सम्मुख, बाप दादा के दिल में बैठे हैं। तो अब ये बाप दादा का दिल भी क्या हो गया, मधुबन हो गया। हाँ, मधुबन हो गया ना, क्योंकि इस दिल में पहले दिल में मेला लगता है, उसके बाद वो मेला पार लगता है। अगर बाप दादा को बच्चों से मिलने का दिल ना हो तो अंदर बाहर मधुबन कैसे लगेगा? लगेगा, मेला लगेगा नहीं। तो आप बच्चों के दिल भी क्या है, मधुबन है। अगर दिल में दिलाराम है तो मधुबन है। और दिल में भीड़ लगी है तो क्या होगा, उसको मधुबन नहीं कहेंगे, उसको मीठा नहीं कहेंगे। पाप के सिवाय दिल में अनेक है तो क्या नहीं है, तो मधुबन नहीं है। अच्छा बच्चों, आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन? रक्षा बंधन। अब जब बंधी गए तो रक्षा कौन करेगा? बंधने वाला कभी रक्षा नहीं कर सकता ना। रक्षा करने के लिए तो क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। और सिर्फ बहन की रक्षा क्यों, और उसमें भी सिर्फ अपनी ही बहन की रक्षा क्यों? दूसरों की बहन की रक्षा करनी चाहिए। बहन तो बहन होती है, आपकी हो या किसी की भी हो। अपनी बहन के लिए पवित्र दृष्टि और दूसरों की बहन के लिए विकारी दृष्टि, तो कौन सा रक्षा बंधन है? विकारी दृष्टि ना रखे, सम्मान की दृष्टि तो रखे। तो इसको रक्षा बंधन कहना, क्या कहना, ये रॉन्ग हो जाता है। हाँ, राइट क्या है? राइट क्या है? रक्षा बंधन को करेक्ट करे। रक्षा बंधन को
करेक्ट कौन करेगा? सबके लिए पवित्र दृष्टि और इसको आप रक्षा संबंध बोल सकते हो। संबंध में रक्षा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संबंध अलग होता है। संबंध में कोई बंधन नहीं होता, पर जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ बंधन और संबंध दोनों बन जाता है। जैसे आप बच्चे बाप से क्या करते हो? प्रेम करते हो ना? है प्रेम? तो बाप भी आप बच्चों से प्रेम करते हैं ना? आप भी मजबूर हो कि आपको बाप से मिलने आना ही है, और बाप भी मजबूर है कि हमें भी बच्चों से मिलने जाना ही है। आप भी प्यार के बंधन में खिंचे हुए आते हो, और बाप भी क्या बंधन में, प्रेम के बंधन में खिंचे हुए आते हैं। संबंध हो या बंधन, दोनों के सामने प्रेम लग जाए तो वो क्या होता है? वो संबंध बन जाता है और पवित्र बंधन बन जाता है, और पवित्रता प्रेम में ही है। प्रेम में कुछ भी मोल भाव नहीं होता। प्रेम में अगर हम दिन गिनने लगे और मोल भाव करने लगे और गिनती करने लगे और कहाँ स्वार्थ आवे, तो प्रेम तो है पर परसेंटेज में है ना? किसी का 100 होता है तो किसी का 50 होता है, किसी का 70 होता है, किसी का 40 होता है। तो प्रेम में भी क्या आ गई? परसेंटेज। और परसेंटेज जहाँ पर आई तो मतलब अपने ऊपर फर्क करने की जरूरत है। तो इस आज के समय में अपने आप को देखना है कि हम बाप का कितना बने हैं, कितने श्रीमत पर चलते हैं, कितना पालन करते हैं और दिल से करते हैं या मजबूरी से करते हैं। मजबूरी से करेंगे तो बाबा क्या कहेगा? क्या कहेगा? इससे अच्छा ना करे। आप बच्चे जब समर्पण हुए थे ना, तो क्या था उस समय? दिल का प्यार था ना, दिल का प्यार था। पहली बारी मिलते तो दिल से दिल जुड़ते, पर बाद में धीरे धीरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? परसेंटेज बढ़ गया।
क्या हो गया? नहीं हुआ हाँ, किसका हुआ होगा, हमारा नहीं हुआ होगा। दिल से दिल शुरुआत में मिलते और जब मिलते तो कोई कमी नजर नहीं आती, समझ में आ रहा है। और बाद में क्या होता है, बाद में कमियां नजर आने लगती है, पहले नहीं आती, क्योंकि पहले दिल प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम फूट फूट के बाहर निकल रहा है। तो कोई आके कुछ बोलेगा भी तो स्वीकार नहीं करेंगे, सुनेंगे भी नहीं। पर जैसे ही थोड़ा समय हुआ तो क्या करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं। इनसे अच्छे तो हमें, ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे चलता है, इस तरीके से होता है। तुलना आई और तुलना ने प्रेम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। प्रेम जहाँ खत्म हो गया तो वहाँ ऐसा हो जाता है, करना तो है पर बिना रस का करना। हाँ, समझ में आ रहा है। मधुमक्खियों का कर तो है पर बिना शहद का कर है। जब मधुमक्खी के जत्थे में शहद ही नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा? सिर्फ दिखेगा कि मधुमक्खी का जत्था है पर शहद नहीं है, तो क्या होगा? नीरस जीवन। जीवन में अगर प्रेम खत्म हो जावे तो वो जीवन सूखा, सूखे गन्ने के समान है। तो वो सिर्फ दिखने मात्र है, दिखाने मात्र है कि गन्ना है या मधुमक्खी का जत्था है, बस रस नहीं है। सब कुछ है, बस रस नहीं है। तो ब्राह्मणों की हालत थोड़े समय के बाद ऐसी होती है। शुरुआत में तो प्रेम का रस जैसे कि टपकता रहता है, और जैसे थोड़ा समय बीता तो जैसे मटके से पानी सूख गया, ऐसे जीवन से प्रेम सूख जाता है। क्यों? क्योंकि देह अभिमान में आ गए ना, एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। जो शहद लेने का प्रोसेस था बाबा से, वो प्रोसेस को बंद कर दिया। जो मिठास लेने का प्रोसेस था वो प्रोसेस बंद हो गया। तो जब आवागमन बंद हो गया तो आप उस शहद को या उस रस को कितने दिन चला सकते हो? गन्ने में रस कब होता है? जब वो जमीन पे खड़ा होता
से उगाड़ दो। वो थोड़े समय में धीरे 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 क्या हो जाता है, सूख जाता है। ऐसे ही मेजॉरिटी ब्राह्मण आत्माओं की कहानी शुरुआत जुड़ी होती है बाबा से दिल की तार। जब बाप से दिल की तार जुड़ी होती है तो बाबा रस ट्रांसफर करता रहता है, देता है देता है देता है और सबको बांटता है। जैसे वो तार बाप से हटी, इधर उधर घूमने लगी, मन भागने लगा उधर उधर इधर, तो मानो कनेक्शन कट। और क्या हुआ, रस का आना बंद। आप कनेक्शन सूखे गन्नों पे जोड़ोगे तो कहाँ से प्रेम आएगा। जब तक गन्ना धरती से जुड़े तो रस भरा, धरती से उकड़े तो रसहीन। जब तक आत्मा परमात्मा से जुड़े तो रस भरी, जब अनेकों से जुड़े तो रसहीन। रसहीन जीवन कैसे होती है भला। रसहीन करना कैसा होता है। रसहीन करने को तुरंत आग पकड़ लेती है और रस भरे करने का आग कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रस भरी आत्मा को माया कितना लपेटे में लेवे पर हिला नहीं सकती। जैसे आत्मा रसहीन हो गई तो माया की लपटे ऐसे पकड़ती है मानो जला के राख कर देती है। कमाल की बात है, सूखे करने को ये एहसास ही नहीं कि मुझ में रस नहीं। हाँ, उसको उस एहसास कब होता है जब वो चलने लगता है, जब आँच लगती है, जब लपटे होती है। तो मेजॉरिटी ब्राह्मणों की यही हालत है। देखो चारों तरफ देखो, पाप से विमुख हुए तो क्या हुआ, क्या हुआ। तो बच्चों को यही बार बार कहते हैं, किसी को मत देखो। किसको देखो, बाप को देखो, बाप को देखो। आपको रस कौन दे रहा है, आपको करंट कहाँ से मिल रही है, आपको प्रेम की झरने कहाँ से मिल रहे हैं।
यही कहेंगे, बच्चे बस ये देखना है कि मेरे जीवन का रस कहाँ से आ रहा है। अपने आप को देखो और बाप को देखो। बाप सदा हर बच्चे के लिए शुभ चिंतक है। सबका जीवन बने, सब सफल हो और युद्ध में विजय बने। ये अंदर की युद्ध है, माया की युद्ध। कभी हार गाएंगे, कभी जीत पाएंगे, पर अगर कोई शिक्षा दे कि ऐसे इस तरीके से माया से लड़े, और बच्चे सोचते हैं नहीं मैं बड़ा योद्धा हूँ, मुझे बराबर लड़ना आता है, तो बाबा कहेंगे कोई नहीं, वार का के या हार का के जीत पहनो, तब भी बाप राजी है। इसीलिए बाप का सिर्फ यही कहना है, आदि मध्य अंत के ज्ञाता बाप है, बच्चे नहीं। पर फिर भी बाबा यही कहेगा कि बाप का प्रेम हर किसी बच्चे से है, चाहे वो सिकिलता हो, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा बच्चों, ऐसे रस भरे बच्चों को ऐसे प्रेम के मूर्त बच्चों को, ऐसे घड़ी घड़ी बाप को सन्मुख रख प्रेम के झरने में नहाने वाले बच्चों को, ऐसे प्रेम की डांस करने वाले बच्चों को, झूमने वाले बच्चों को, ऐसे मधो बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, दिल से याद प्यार, ऐसे दिलाराम के दिल में बैठ मधुबन बनाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। कितना प्यार दे रहे हैं बाबा। आप प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि बाप करते हैं ना। बाप नहीं करेंगे तो आप भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे गन्ना धरती से रस लेता है, जुड़ा हुआ है, तो धरती भी गन्ने से प्रेम करती है और गन्ना भी, दोनों एक दूसरे में है, एकदम समर्पण है। ऐसे ही बाप और बच्चों का
कनेक्शन है कि बाप प्यार करते हैं। जैसे धरती करने को सींचती है, ऐसे बाप हर एक आत्मा को सींचते हैं। तो आत्मा में ताकत है, रस है। तो जहाँ से रस मिल रहा हो तो उससे तो प्यार करेंगे ना, करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। देने का लेना होता है। सिर्फ एक कब तक देगा? देना और लेना दोनों तरफ से होता है। आपको सिर्फ मुझे मिले और सिर्फ मुझे ही समझे, सिर्फ मेरे ही माने, या अगर ये तुलनाएं बीच में आई, या मेरी एक बात माने या आप मेरी ये दो बात माने, ये बीच में आया तो मानो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? तो नीरस जीवन हो गया, स्वार्थ हो गया। अगर धरती कहे मैं आपको रस देती हूँ, और अगर करना कहे कि मैं, कमाल की बात ये है, परियारी तो धरती की है। भले गन्ना दिखता है आंखों के सामने, पर बलियारी किसकी है? जैसे एक माँ की होती है। हाँ, एक नन्हा सा बीज गन्ने का इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है, तो उसको इतना बड़ा वृक्ष बनाने में किसका हाथ? किसका? धरती का। धरती का। और जो आकाश बादल भर के लेके जाते हैं फिर धरती पर गिरते हैं, उसका। हाँ, दोनों का है ना। पर धरती में बीज ना पड़े तो, आकाश से पानी ना गिरे तो, है ना। बलियारी माँ की, बलियारी इस प्रकृति की जो इस अंधेरी गुफा के गर्भ में एक पुरुष की दो आँख, दो कान, मुख, इतना बड़ा शरीर बनाती थी। तो सबसे बड़े चित्रकार कौन हुए? प्रकृति हुई। प्रकृति हुई ना। अगर प्रकृति को देखना है तो अपने आप को देखना शुरू करो कि आपके शरीर में क्या क्या है। प्रकृति को ही देखने के लिए दो आँख है, सुनने के लिए मधुर आवाज कान है, अपनी आवाज सामने से पहुंचा सके मुख है, और जिसके ऊपर ये पूरा शरीर खड़ा है वो कौन है? ये पाँव है, जिससे पूरा दिमाग चलता है। ये नसें, ये मीटर है। बलियारी किसकी? प्रकृति की।
जरूर है। कैसे? वर्षा न हो तो कैसे होगा? धरती कैसे होगा? जैसे पाप का तो एक बीज है, आत्मा। पूरा वृक्ष तो प्रकृति देती है। बीज का क्या होगा? बीज तो बहुत घूम रहे हैं ना, शरीर ही ना हो तो। जैसे इस संसार में पुरुष का एक मात्र बीज होता है, पर शरीर कौन बनाती है? कौन बनाती है? प्रकृति। कौन किसका लगता है? स्त्री का। मांस किसका लगता है? स्त्री का। दूध किसका लगता है? स्त्री का। कौन मांस, दूध, ये सब किसका लगता है? स्त्री का। पुरुष का तो एक बीज। 99% स्त्री का। अपने कौन से सींचती है? अपने मांस से उसका मांस बनाती है। सोचो, सृष्टि को चलाने का कारण स्त्री। सोचना, विचार करना। इसलिए बाप शक्ति की महिमा क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि पुरुष कुछ नहीं करता, पर पुरुष बना किससे है? उसका ये मिट्टी की देह किससे बनी है? स्त्री से बनी। पुरुष में पूरा 99%। कौन मांस किसका है? पुरुष का एक बीज और स्त्री का। इसीलिए बलिहारी माँ की है, जो स्वर्ग का गेट खोलती है। बलिहारी शक्तियों की है, जो स्वर्ग का गेट खोलती है। बलिहारी किसकी है? किसकी है? माँ की है। तो सोचो, पर ये बातें देह अभिमान में जोर किसी भी पुरुष को समझ में नहीं आएगी। किसी भी पुरुष को जो देह अभिमान में, पर जो थोड़ा भी भाव से कनेक्शन में है, देह अभिमानी, अपने को आत्मा समझ बैठता है, उस पुरुष को ये बातें जरूर समझ में आएगी। जो स्त्री को बोलते हैं आप पवित्र हैं, बाबा क्या कहेगा? क्या कहेगा? देखो कमाल है कि मैं उस अपवित्र स्त्री को ही क्या बनाता हूँ? विश्व की महारानियाँ। सच जो कहते हैं शिवलिंग पे हाथ नहीं रखना, स्त्री अपवित्र है, तो उनसे पूछो, आप उस अपवित्र स्त्री से ही पैदा हुए हो
अगर वो आप पवित्र है भी और वो बनी भी है तो भी उसको पुरुष ने बनाया है, तो भी स्त्री को अपवित्र बनाने वाला कौन है? पुरुष है, स्त्री नहीं है। सोच लो, ये एकदम सत्य है, इसमें रद्दी पर भी संशय की बात ही नहीं है। इसलिए बाप कहता है बलिहारी किसके? जो द्वापर युग से रस्म शुरू हुई, कहते स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री अपवित्र है और पति को गुरु ईश्वर समझो। उसने पति को गुरु और ईश्वर ही समझा, हाँ, पर वही पति और गुरु स्त्री को कहाँ लेके गया? नरक में लेके गया। स्त्री ने सब समझा, पुरुष ने स्त्री को पाँव की जूती बनाया। पाँव की जूती का अर्थ मालूम क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? पहनो, फेंको, फट गई, दूसरी लाओ, वो भी फटी, तीसरी लाओ। देखो, ये एक पुरुष की सोच और बाप की सोच। स्त्री पाँव की जूती नहीं है, स्त्री मुकुट है सिर का, मुकुट है, ताज है वो सिर का। जिसने स्त्री को पाँव की जूती समझा, मानव पतन की शुरुआत हो गई। पर जिसने स्त्री को सिर का मुकुट बनाया, मानो क्या हुआ? वो स्वर्ग का महाराजा बना और सबसे प्रथम, सबसे पहले पुरुष ने दुनिया के, जो आपका आदि पिता ब्रह्मा बाप, उसने स्त्री को क्या बनाया? सिर का ताज, पवित्र सिर का ताज। सभी माताओं को सिर का ताज बनाया। तो जिसने स्त्री को सिर का ताज बनाया, उस स्त्री ने उसके सिर पर विश्व का ताज रख दिया। समझ में आया? उस लक्ष्मी ने नारायण के सिर पर पूरे विश्व का ताज रख दिया। ताज लक्ष्मी का, पर रखा किस पर? नारायण पर। तो ये स्त्री की कमाल है। ये ज्ञान और ये पहचान जिसको भी आई, वो क्या बना? वो विश्व का महाराजा। अच्छा बच्चों के ये सुन करके
बच्चों के मन में ये भी उठेगा, बाबा ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो बहुत नालायक है। ऐसा भी है ना? ऐसा तो है नहीं। इस कलयुग में सब लायक होंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना? स्त्रियों में फिर स्वप्नका को भी रखा गया है, फिर मद्रा को भी रखा गया है। फिर ये सोचो क्या, फिर सोचो कि मुझे कुछ भी नहीं आना है, पर मैं अपना सम्मान, जो मेरा स्वाभाविक धर्म, जो मेरा स्वधर्म है, नारी शक्ति को नमन करना, फिर चाहे वो कौन हो, स्वप्न का हो या मद्रा हो या पूतना हो या ताड़का हो, कोई बात नहीं। फिर दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में कि ताड़का का वध भी किसने किया? हाँ, ताड़का का व्रत किसने किया? हाँ, लेकिन ताड़का को मारना मतलब क्या? अंदर की बुराई को मारना। स्वप्नका को मारना मतलब क्या? बुराई को मारना। तो ये चीज भी है, पर जहाँ बात पाप किया गई, जहाँ बात ज्ञान किया गई कि आपके सामने कौन है और आप किसके सामने हो, तो जहाँ ज्ञान की बात आ गई वहाँ तो फिर समर्पण, सरेंडर है। पाप नारी शक्ति के सामने सरेंडर है। तो आपकी निर्माणता है बाबा, लेकिन आप तो ये निर्माणता जरूर है। बस बाप यही कह रहे हैं, बाप की बनाई हुई प्रकृति अगर पीड़ित हो तो फिर क्या हो? आज देखो प्रकृति पीड़ित है ना, पूरे विश्व में नजर घुमा के देखो आज स्त्री के साथ क्या हो रहा है। चारों तरफ देखो, आज छोटी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, आज फलानी जगह पे ये हुआ, आज वहाँ ऐसा हुआ। ये क्या है? ये प्रकृति पीड़ित है ना। स्थूल प्रकृति को स्थूल सूक्ष्म दोनों। तो आज देखो पानी को बांध दिया, धरती के बंटवारे हो गए, तो प्रकृति पीड़ित है ना। तो पीड़ित प्रकृति जब उठती है तो उसको कौन उठाता है? उसको कौन उठाता है? उसको पाप उठाता है। जिसने उसको बनाया उसको वो उठाता है। जिस पिता ने प्रकृति को बनाया, जब अनेकों उस प्रकृति को कुचलते हैं तो फिर पाप हाथ देता है, और जब पाप देता है तो फिर पाप ही हाथ पकड़ता है, फिर वो हाथ किसी और के हाथ में
फिर हाथ पकड़ कर फिर स्वर्ग का ताला खोले फिर जाता है, पूरी प्रकृति को पवन बनाए, शुद्ध बनाए। लेकिन कई बच्चों के मनसा, बाबा आप तो इतने समय से आ रहे हो ना, आपने पहले क्यों नहीं किया? आप तो 90 साल हो गए ना, आपको इतने साल हो गए, इतने समय से क्यों नहीं बनाया? तो बाबा क्या कहते, सब कुछ बाप ही करे और कल को बाप आपका बोला न सुने। क्या आपने हमें चांस क्यों नहीं दिया? आप तो भगवान थे, आप तो सब कुछ कर सकते थे। क्या एक बार हमें चांस देने की इच्छा नहीं हुई? तो बाबा ये बोला ना, किसी का अपने सिर पर रखता नहीं है। बाबा क्या करता है, ठीक है आप चांस लो, देखो कितना सुखदायी बनते हो। तो फिर जहाँ आपने साथ जोड़ा तो मानो बाप ने हाथ पकड़ा और बाप ने पकड़ा तो पकड़ा। आप जोड़ना और पकड़ना कर सकते हैं, लेकिन बाप जोड़ना और पकड़ना कभी नहीं करेगा। बाप पकड़ेगा तो पकड़ेगा, फिर चाहे हाथ उकड़े चाहे पैर उकड़े, पर बाप का हाथ नहीं छूटेगा। क्योंकि बाप की पकड़ तो बाप की पकड़ है। फिर आप चाहेंगे बाबा मैं ठीक हो गया हूँ, आप छोड़ो ना, मेरे हाथ में दे दो ना, मेरे हाथ में दे दो ना, मैं अभी ऐसे कभी नहीं करूँगी या करूँगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वही है ना जो बाप को ललाते थे, आपने क्यों ठीक नहीं किया इतने समय से? इसलिए ठीक नहीं किया था क्योंकि बाबा आपका इंतजार कर रहे थे। क्योंकि फिर वतन में उलाना कौन देगा? आप देंगे, और वो उलाना बाप को चाहिए नहीं। तो बाप क्या करेगा, क्या करेगा? आपने पकड़ा छोड़ा, पर बाप तो एक ही बार पकड़ता है, फिर छोड़ने का चांस ही खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर आप छुड़वाते रहो, छुड़वा लो, हाथ उकड़ जाएगा पर पाप नहीं छूटेगा। क्योंकि कुछ समय तक बाबा बच्चों को चांस देता है, ये लो आप पकड़ो। तो बच्चे पकड़ते हैं, फिर कुछ बाहर दुनिया में दिखता है, फिर भाग जाते हैं छूट के, फिर आए पकड़ते हैं, फिर थोड़ा समय हुआ फिर भाग जाते हैं, फिर दिल करती है फिर से पकड़े, फिर थोड़ा समय पकड़ेंगे फिर भाग जाएंगे। तो फिर बाप कहेगा ठीक है अभी आपका खेल पूरा हुआ, तो फिर बाबा कहेगा चलो अब तक आपने पकड़ा था, अब मैं पकड़ता हूँ, अब मैं पकड़ता हूँ, मैं खेलूंगा कूदूंगा नहीं, पकड़ा है तो पकड़ के रखो, आपके मुआफिक नाचूंगा नहीं। गए गेट के बाहर थोड़ा खेल कूद के आए, फिर आए पकड़ लिए। पता है ना बच्चा क्या करता है? आता है माँ का दूध पीता है, पेट भरता है, फिर भाग जाता है,
खेलता है, फिर भूख लगती है, फिर क्या करता है, फिर भाग जाता है, फिर भाग जाता है। और जब माँ पकड़ती है या बाप पकड़ता है तो क्या करती है? हाँ, सीधा हाथ पैर बांधा, लिटाया बिस्तर में, कहीं से कहीं तक भी नहीं भाग सकते। ऐसा है ना, ये माँ बाप का प्यार है। हाँ। तो अब बाप क्या कहेगा? अभी भागना बंद करो। अभी काम करो। बाबा आपकी चित्र छाया में हम सुरक्षित है। अभी बाप ने हाथ पकड़ा है। हाँ। कस के पकड़ा है। छोड़ने की 1% भी हमारे से नहीं है। अच्छा बच्चों, बाप सदा साथ है हर उस बच्चे के जो दिल से मेरा बाबा कह पुकारे और बाबा हाजिर नाजिर हो जाए। अच्छा, फिर मिलेंगे। सदा खुश रहो। और एक बाप का हाथ पकड़ के रखो, क्योंकि बाप का हाथ छोड़कर बाहर घूमे तो बचपन में बच्चों को डराते हैं ना, क्या कहते हैं? आपको कोई उठा के ले जाएगा, बिल्ली आ जाएंगी, तो ये बाप कहते हैं बाप का हाथ पकड़े रखो, नहीं तो माया बिल्ली क्या करेंगे? उठा के ले जाए। फिर मिलेंगे। बाबा सबसे बाबा का दिल से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। बहुत कदम 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 ना बाबा का स्वागत और धन्यवाद। बाबा सबका हाथ ले लो, ले लिया, सबका ले लिया।